हेलो 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 हेलो। बोलते एक फॉर्म की होया, बोलते एक कन्वा होया ओखली में। उसी हिसाब से होता है कितनी बारिश हुई, कितनी बारिश होनी चाहिए थी। एक दिन में एक ओखली तो बनना चाहिए। और दीदी कैसा लग रहा है बहुत टाइम के बाद ये काम करने में? इसकी काफी तारीफें हो रही थी कमेंट में कि काफी अच्छा बोलती है। फिर से बोल दो कुछ। कॉलर है नहीं लेकिन पूरी जिंदगी घाटी तो काटा और क्या किया, पढ़ाई करते तो कुछ होता। तो मजा काचे दूध में ताजा ताजा भात में है, वो मजा कहाँ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से। और मैं खेत में इसलिए आया हूं क्योंकि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ आ रखी है, जो कि बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, थकान लग गई बल। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर अपनी दीदी भी है। तो आज माँ और दीदी दोनों साथ में कर रहे हैं गुड़ाई करने का काम, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये काम रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था? बारिश आ नहीं रही तो हमने सोचा गुड़ाई कर लिया। मैंने गुड़ाई देख रही ये खाल का टुकड़ा। तो माँ लास्ट वीडियो में बोल रही थी कि बुढ़िया हो गया। बल वहीं क्या हो गया था? बुढ़िया यही हो गया था। अच्छा, मैं बुढ़िया को ही आज उखाड़ रहे थे। ओह ठीक है, वो बुढ़िया भी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल कल बारिश आई है तो उसके बाद फिर से गुड़ाई करने का जो काम है वो चालू हो गया है, और इसके साथ साथ अब सारे लगाने का काम भी हो जाएगा। वो कब से होगा? आज अगर बारिश आती है तो तब होगा बल। अभी फ़िलहाल सुबह तो मौसम एकदम बढ़िया है, एकदम नीला आसमान देखने को मिल रहा है। ऊपर मैं दिखाऊँ तो हमारा खूबसूरत सा गाँव भी चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर माँ तो आराम कर रही है, आवाज़ें नहीं आ रही है, क्या बोले। और दीदी कैसा लग रहा है बहुत टाइम के बाद ये काम करने में? अच्छा लग रहा है। भूल तो नहीं गई थी ये काम? सालों साल तो साल में कम होता है। साल में 2 दिन करेगी तो उतना क्या होता है? साली में गुड़ाई साली में होती है। अच्छा, मुझे लगा 12 महीना होता है। फिर दूसरे साल इसी दिन इसी टाइम गुड़ाई। पिछली बार थी नानी भी थी ना एक टाइम। पिछली बार थी नानी ने बहुत गुड़ाई की थी, और उस टाइम से नानी दोबारा वापस यहाँ लौटी ही नहीं है। बोला तो मैं नानी को क्या ऊपर नानी को माँ ने इतना थकाया है यहाँ कि नानी अब यहाँ आ ही नहीं रही है, रहनी पड़ेगी। मम्मी का आँख सुधार रखा है, दूध भी नहीं है, फल फ्रूट भी हमारे पास कहाँ से हो गया, हमारा काम लगा हुआ है। वही के लेने हैं, फल फ्रूट कहाँ से आएगा। तो फिर भी नानी को हम बोल रहे हैं, लेकिन नानी बोल रही तब आती हूँ तब आती हूँ। वो तब भी पता नहीं कब आएगा, जब आएगी तब बता देंगे हम आपको। जबरदस्ती नहीं कर रहे ना हम, जबरदस्ती दूध हो तो थोड़ा बहुत बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ नहीं तो दूध तो होगा। मतलब खास तो टाल भराई के लिए बोल रही कि मैं बोल रही हूँ आजा। मन से नहीं बोल रही है। तो जबरदस्ती जिद करेंगे तो आ जाएंगे क्या? हाँ, तो दूध नहीं है यहाँ, आँख सुधार है, क्या खाएंगे? चलो वो भी ठीक है। तेरे को बोले मैं भैंस ला तो भैंस देखने रहे वीडियो में, कहीं भी भैंस होगा हमको गिफ्ट दे देना भैंस। आज का घास दे रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि क्या करें इसका। तो माँ को फिर से वो हो रही है कि मैं एक भैंस लाती हूँ, क्योंकि बिना भैंस के हम कभी रहे नहीं है इतनी पूरी जिंदगी भर। सारे साथ जब से हम जुड़े वो पता नहीं कितने भैंस कितने गाय लाए गए हम। पहले हमने सोचा अपने बच्चों के लिए, तो वैसे वैसे अब टाइम अब बूढ़ा आ गया, हमारा टाइम भी, तो हमको दूध चाहिए। दूध चाहिए, लेकिन दूध के लिए मेहनत भी तो चाहिए। कैसे करेगी मेहनत? तो गुंडे तो पकड़ रखे हैं सुबह शाम। पकड़े तो मैं कर ही रहा हूँ फिर भी। तो बीच में एकदम शांत थी माँ कुछ महीने, लेकिन अब कुछ टाइम से माँ लगातार बोल रही है फिर से नई भैंस लाओ 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 लाओ। बीच में जो भैंस थी वो हमने इस वजह से दी थी क्योंकि उस टाइम माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। माँ सही से चल भी नहीं पा रही थी, मतलब बहुत दिक्कत में थी। और जो वो हमारे जगोट वाले भाई जी हैं तो उन्होंने बोला था कि हमें भैंस चाहिए, तो एकदम से मतलब बात हुई थी तो वो हमारी भैंस लेके चले गए थे। बाकी अब बीच में माँ को अब ऐसा हो रहा है कि कैसे रहूँ मैं बिना भैंस की, क्योंकि हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा घास है और ये घास ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। और बिना दूध के तो मतलब इतनी उम्र मेरी भी हो गई है और माँ की उम्र भी उतनी ज़्यादा हो गई है, कभी रहे नहीं है बिना दूध घी के। तो हम रहे नहीं, लेकिन कुछ टाइम से बिना दूध घी के रह रहे हैं। वैसे तब भी बीच में उनका लोगों के यहाँ हमने दूध लगा रखा है, उतनी दिक्कत घी भी ला रहे हैं, लेकिन
मतलब अपना तो अपना ही होता है, जब मन मर्जी है जितना खाओ उतना खाओ। अब तो मतलब लिमिट में खाना पड़ा है, थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ा है। हम भी दूध नहीं खाते थे यार, भात जब हुई थी ना, मैं भी खाते। दाल सब्जी हमको पता ही नहीं थी कि कैसी होती है दाल सब्जी, बस आलू खाते थे हम, और भात भी दूध में, और रोटी तो हुई है। दीदी तो चलो छोटी थी, लेकिन मैं भी अभी मैं थोड़ा बहुत चाय के लिए दूध रखा तो मन करता है थोड़ा मैं दिन में ताजा ताजा। मैंने तो सब्जी तब देखी यार, दाल सब्जी तब देखी मैंने जब मेरी शादी हो गई। कहाँ से खाऊं? देखता हूँ कि थोड़ा बहुत दूध मिलेगा। तो मावल दूध में ही भात खाती है, ये हाल है हमारे घर के। मतलब बिना दूध घी के कभी रहे नहीं। तो सही में हमने मतलब सब्जी अब देखी है, जब मैं बाहर श्रीनगर गया तब जाके सब्जी सुनी है, सब्जी खाते हैं। नहीं तो सुबह भी दूध चाहिए, दिन में भी दूध चाहिए, शाम को भी दूध चाहिए। भात भी हम दूध में चीनी मिला के खाते थे। आपने भी शायद, आप पहाड़ों में रहे होंगे तो ऐसा किया होगा, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब देखो, अब भैंस नहीं है तो इधर उधर सब्जी के लिए भटकना पड़ रहा है। नहीं तो कभी छाछ हो गई है। जो मजा काते दूध में ताजा ताजा भात में है, वो मजा कहाँ है? सही बात। काते दूध गरम गरम भात वही खाती है माँ, अभी भी तरस रही है। बल्कि काश दूध थोड़ा और होता तो हम ले आते। जल्दी से जल्दी बता देना उन्हें कि कहाँ है भैंस। इतना महंगा नहीं चलेगा। देख दाके हैं। तो अगर आपके आसपास में कोई भैंस है तो आप कृपया करके कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लोग मुझसे बात करने के लिए बोलते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी स्क्रीन पे मेंशन आपको हो रही होगी। साथ साथ में मैं बोल भी देता हूँ, प्रमोद रावत 43। तो अगर आपके आसपास में कहीं पर भी भैंस है, वो भी ज़्यादा हाई फाई रेट की नहीं, कम रेट केवल दूर नहीं, हाँ जगोट मालकी बंडी मणगू गोबा भोसाबा इतने दूर। तो जितना माने गाँव के नाम बताए उस नज़दीक में है। तो अगर आप बोलोगे पौड़ी में है या कहीं और है तो उतनी दूर से तो हम नहीं लेके आ पाएंगे। टीरी हो गया। लेकिन अपने आस पड़ोस में जितने भी गांव हैं, अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट करके भी, और साथ साथ में आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बिना भैंस के तो माँ रहेगी नहीं, क्योंकि अब मानसून आएगा ना तो बहुत ज़्यादा घास होने वाला है, और वो घास बर्बाद माँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। और तो मैंने ऐसे भी दिया है कि हमारे मकान का काम चल रहा था, मैंने कहा मैं यहाँ घास के लिए लगूंगा तो लड़कों के साथ कौन रहेगा, तब ज्यादा करके तो हो गया मकान का। हमारा काम नहीं है कि मकान में हमारा काम तो फ्री हो गए। हाँ फ्री हुआ तभी ला रहे हैं डेली, अभी भी शाम को जाना है। कोई बात नहीं, उतना तक कर ही देंगे। तो देखो अपनी माँ बड़ी जिद्दी है, फिर मूड आएगा तो पता नहीं क्या बोलती है। लेकिन फिलहाल अभी मूड ऐसा बना हुआ है, भैंस चाहिए। और सही में ना बॉडी में थोड़ा थकान जैसी महसूस हो रही है अब, क्योंकि बहुत दिन से दूध नहीं पिया, घी नहीं खाया उस हिसाब का, मक्खन नहीं खाया, छाछ नहीं पी। थोड़ा बहुत मिल रहा है तो उतने में तो कहाँ काम चलने वाला है, हम तो बहुत ज़्यादा पीने वाले हैं। तो जो भी है अब देखो, जो भी होगा वो वीडियो में आगे आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी भैंस है जो कम दाम में है, ठीक ठाक रेट में, मतलब हाई फाई रेट, तो हम कहाँ से देंगे। लेकिन आप बता देना जैसा भी होगा वो, फिर हम आ जाएंगे वहाँ। मेरी माँ पहुँच जाएगी वहाँ। बोले नानी मक्खन का होगा कहाँ से होगा मक्खन? आई सुबह मने नानी ये भैंसन का बातें आड़वा में खोके। तो हमारी भांजे सब मक्खन के शौकीन है। वो जब भी यहाँ पर आते हैं तो मतलब पहले से ही मक्खन के बड़े शौकीन हैं, तो मक्खन ढूंढ रहे थे। मतलब कब खाएंगे मक्खन, तो बिना भैंस के हम मक्खन कहाँ से खाएंगे। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो माँ और दीदी भी अब घर जाने को तैयार हैं। और आज सुबह से लेकर अभी तक वहाँ सामने से यहाँ तक पूरी गुड़ाई कर दी है। और अब घर जाते जाते जो कंडी है बल वो खाली क्या ले जानी है, तो थोड़ा बहुत घास भी लेके चलते हैं। स्पीड भी देख रहे हो, आराम से वीडियो के चक्करों में। खाली वीडियो में अकेले स्पीड कर रही होगी, हाथ काटेगी तब पता चलेगा। नहीं काटा है, हमने जिंदगी भर घास काटा है, पूरी जिंदगी घास ही तो काटा, और क्या है? पढ़ाई करते तो कुछ होता है? क्यों नहीं की पढ़ाई लिखाई तो की नहीं हमने। क्यों नहीं की? मना किया था किसी ने बचपन से, और क्या किया? मना किसने किया था? कहाँ था तब ध्यान? तब ध्यान ही नहीं था पढ़ाई पर। ध्यान तक कितने भारे काटते हैं,
कितना घास लाते हैं। घास काटना, बुढ़ाई किसी पे ध्यान, उस टाइम होता भी तो बहुत था खेतों में। पढ़ाई पे किसी का ध्यान नहीं। आज है पढ़ाई पे ध्यान बच्चों का। आज कहती हूँ मैं, काश मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती तो कुछ होता। कौन से पद पर होती आज तक? पद पे तो नहीं होती, पर चलो अपने लिए तो हो ही जाता कुछ। चलो बढ़िया है, तो जो है उसमें खुश रहो। क्या करना, तो खुशी है। जो हो गया उसके बारे में क्या सोच के क्या मिलेगा, दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं। तो खेत से घर जाते हुए हम अभी आए हैं अनुष्का लोगों की नई मकान की छत में, और यहाँ पर जो साइड में तख्ते हैं वो निकाले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बाउंड्री लगा रहे हैं गोबर से, जिससे कि फिर तराई अच्छे से हो पाए। जैसे हमने बना रखी थी वैसे ये भी बना रहे हैं। तो इस साइड तो काफ़ी पानी आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि थोड़ा ढलान है तो यहाँ पर पानी है, लेकिन यहाँ ऊपर पानी सही से नहीं रह रहा है, रुक नहीं रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा क्यारियाँ चाची लोग बनाने वाले हैं। तो थोड़ा हमने भी देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी चले जाता हूँ। और दीदी ने भी छत नहीं देखी थी तो दीदी भी छत देखने के लिए यहाँ पर पहुँच गई है। और यहाँ देखो हमारी मकान पे भी मिस्त्री जी लगे हुए हैं। परसों जो स्लैब पड़ी थी उसके ऊपर जो चिनाई करने का काम है वो आज चल रहा है। इस साइड का थोड़ा और चिनाई करेंगे, उसके बाद हो जाएगा। फिर यहाँ की और चिनाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर स्लैब डालना है फिर से। तो ज़्यादा चिनाई नहीं, बस 3-4 फीट चिनाई होगी, उसके बाद स्लैब पड़ जाएगी। क्योंकि आने वाले टाइम पे जो यहाँ पर काम होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ का जो काम छूटा हुआ है ना वो भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर सीढ़ी का जो काम है वो करना है। उसी के बाद आगे चिनाई करने का काम होगा। बाकी यहाँ का काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। चिनाई होगी स्लैब पड़ेगा, चिनाई होगी फिर स्लैब पड़ेगा। दोस्तों अभी शाम के 3 बज चुके हैं और मैंने सुबह बताया था कि मौसम एक बार फिर शाम के टाइम पे बारिश का हो सकता है। तो मेरी बात सच निकल गई और एक बार फिर बारिश का मौसम हो गया है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। बाकी यहाँ देखो पूरा आसमान पैक हो गया है। सुबह नीला आसमान था और अभी आसमान के ये हाल हैं। बस नीला आसमान थोड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो भी कुछ टाइम के बाद पूरा पैक हो जाएगा। और मेरे साथ छत पर टहलने के लिए ये आई है और इसकी काफ़ी तारीफ़ें हो रही थी कमेंट में कि काफ़ी अच्छा बोलती है। बस फिर से बोल दो कुछ, कॉलर है नहीं लेकिन और भाग गई। तो बस 2 ही दिन इसने ब्लॉग बनाया और उसके बाद फिर अब नहीं बना रही है। और ज़बरदस्ती मैं कर नहीं सकता है कि बना ही बना। अब क्यों नहीं बना रही है ब्लॉग? वैसे ही अब इसके दोस्त और आगे ना वो बहुत व्यस्त हो गई उनके साथ में, नहीं तो उसका मतलब टाइम पास हो नहीं पा रहा था। वो बहुत परेशान थी तो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए उसने 2 दिन बस व्लॉग बना दिया। और बहुत जल्द अब वापसी भी जाने वाली है। यार देव उस गर्मी में जा रही है पंजाब। यहाँ देख क्या ठंडा ठंडा हो रहा है। अरे यार देव, और ये देखो मौसम बहुत प्यारा हो गया भाई। तो चलो अब बाहर रहेंगे। और ये बोले प्यारा क्या, बस हमको पगरोली जाना था, वहाँ पर खेल कूद करना था। लेकिन 3 दिन से इनके जो प्लान हैं वो फेल हो रहे हैं।
तीनों दिन शाम के टाइम पे बारिश आ गई। अब जाना सुबह उठ के 5 बजे, दिन में तो धूप होगी, ठीक है? 5 बजे जाना सुबह खेलने के लिए ना। तो कुछ दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार है बारिश का, तो बारिश एक बार फिर चालू हो गई है, वो भी काफ़ी तेज़, और बिजली चमक रही है बहुत खतरनाक। अभी गर्जना भी सुनो, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्जना हो रही है। ये देखो भाई, दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और लगभग 2 घंटे हो गए हैं बारिश आते आते, मतलब लगातार 2 घंटे से बारिश आई रही है। एकदम मौसम प्यारा सा ठंडा सा हो गया है, और ठंडे ठंडे मौसम में मैं अभी पी रहा हूँ गर्मा गर्म चाय। और जी आ गया मजा? मजा क्या, बहुत ज्यादा बारिश आ गई है। कहाँ है बारिश? नहीं आई? कितनी खतरनाक बारिश आई, नींद पूरी नहीं हो रही तुम्हारी, तो पता कैसे चलता? गड़म हो रहा है बस। नहीं हुआ साए लगाने के लिए अभी? माँ को बल बारिश ज्यादा नहीं लगी, जबकि ऐसी ही बारिश आ रही थी ना माँ, तुम सो रखे थे। ओखली में आधा ओखली हुआ, आधा ओखली। ओखली से क्या मतलब? ओखली से होता है बारिश की, बारिश कितना है। अच्छा, नाप ओखली से? तो लगातार 2 घंटे से बारिश तो आ रही है, लेकिन बीच में थोड़ा तेज बारिश आई थी, उसके बाद रुण वाली जो बारिश है वो लगातार होती जा रही है। और माँ जैसे बोल रही है ना, ज्यादा बारिश कहाँ, केवल ओखली पूरी भरी भी नहीं है। तो पहले के जो लोग हैं ना, हमारे दादा परदादा लोग जो थे, वो मतलब इसका नाप ऐसे ही करते थे कि ओखली में कितना पानी भरा है, 1 माणी 2 माणी है, ऐसे ही करते थे, फिर पता लगता था। नहीं, कभी बोलते 1 खोम की होया, कभी बोलते 1 अंजवा होया ओखली में, उसी हिसाब से होता है कितनी बारिश हुई। कितनी बारिश होनी चाहिए थी? 1 दिन में 1 ओखली तो भरना चाहिए, तब जाके होगा काम। तो चलो, अभी ओखली भरी नहीं है, जस्ट मैंने भी अभी बाहर पे देखा था, अभी काफी भरने में टाइम है। तो कल का पानी भी होगा, कल परसों हो सकता है। तो बारिश ज्यादा नहीं आ रही है, बस रुण वाली है, बारीक बारीक अभी, लेकिन लगातार लगी हुई है अभी भी बाहर, और आगे भी मौसम बारिश का बना हुआ है। तो देखो आज कितनी बारिश आती है। वैसे मौसम ठंडा करने लायक तो काफी बारिश आ गई। ठंडा तो हेलो 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 हेलो। तो बारिश के कारण एक और जो हमारी टीम है वो यहाँ बैठी हुई है। हमारी भांजी यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, झटपट से उसने सारा समेट लिया। इधर अपने भाई साहब, इधर 2 भांजियाँ और इन्होंने सब लोगों ने यहाँ पर सतवड़ी, अभी मैगी, और पीछे से हमारे लिए भी मैगी आ रही है। वाह जी वाह, किसने बनाई ये? मानसी एंड नैंसी। बहुत बहुत धन्यवाद। शकल तो लग नहीं रही है अच्छी, लेकिन क्या करें निकाल दी। और यहाँ पर हमारे बोटू महाराज भी सबके बीच में बैठे हुए हैं। बोडी मैगी खाएगा।
तो जैसे ही थोड़ा बारिश आई तो वैसे ही ताऊ जी लग गए हैं अपनी खेती में सुधार करने पे। तो कुछ दिन बारिश नहीं आई तो ताऊ जी की जो मिर्च है वो थोड़ा सूख गई थी वल, तो मिर्च के कुछ नए पौधे लगाए जा रहे हैं ताऊ जी के द्वारा। कुछ यहाँ पे लगाए हैं और कुछ यहाँ पे लगाए हैं, बीच में और भी लगाए थे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना बारिश नहीं आई तो वो सूख गए। तो सिर्फ ताऊ जी को ही नहीं बल्कि गाँव में अभी सब लोगों को दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जो मेहनत की थी वो बहुत तेज़ धूप के कारण ख़राब हो गई। और पहाड़ी किचन में देखिए यहाँ पर है हमारे बापूजी। हेलो गाइस। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है दीदी। तो बापूजी यहाँ पर साग सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। और आजकल दीदी जब से आई है तो रोटी दीदी ही हमारे लिए बना रही है। तो दीदी सोच रही है कब बापूजी साग बनाएं, सब्जी बनाएं, उसके बाद दीदी फटाफट रोटी बना देगी। और ठंडा इतना है कि देखो चूल्हे को घेर के बैठे हुए हैं। और अभी भी मैं भी आगे जाता लेकिन मेरे लिए जगह ही नहीं बन पा रही है, नहीं तो फिर खाना कैसे बनेगा। तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो फिलहाल अब यहाँ पर क्या करते हैं, बैठते हैं, आज पूरे दिन भर जो हुआ, जो फ्यूचर में होगा उसके बारे में गपशप करते हैं, थोड़ा प्लानिंग करते हैं। और अभी आप लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।